नमस्कार दोस्तों। हर साल 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की शहादत को चिन्हित करते हुए मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे यानी उनके साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। मुगलों के खिलाफ जंग में यही साहिबजादे डटकर खड़े रहे और जंग में शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये पुत्र भी खालसा का हिस्सा थे। यह वह समय था जब पंजाब में मुगलों का शासन था। साल 1705 में मुगल गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहते थे। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी को अपने परिवार से अलग होना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी गुजरी देवी और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह किसी गुप्त स्थान पर छिप गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े पुत्रों ने इस दौरान मुगलों से जंग लड़ी, जिसमें वे शहीद हो गए। छोटे पुत्रों को मुगलों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। अपने पुत्रों की शहादत के दुख में माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए। साल 2022 से भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान को याद करते हुए मनाया जाता है। वीर बाल दिवस साहस और देश के प्रति बलिदान का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर अपने धर्म से हटे नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत में से एक है। बताते हैं कि मुगलों ने एक रोज अचानक आनंदपुर साहब किले पर हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, मगर अन्य दूसरे सिखों ने उन्हें वहां से चलने को कहा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी दोनों छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु साहब के सेवक गंगू और अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहिंद के नवाज वजीर खान को यह सब जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और उनके दोनों छोटे बेटों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर 1705 को चमकौर की लड़ाई हुई, जिसमें सिख और मुगल सेना आमने सामने थी। मुगलों की सेना ज्यादा संख्या में थी और सिखों की कम संख्या में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में हौसला भरा और उन्हें युद्ध में डटकर मुकाबला करने को कहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देख दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह ने युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब से मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्होंने मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, मगर अन्य सिखों ने उन्हें युद्ध में उतरने से रोक दिया। मजबूरन गुरु गोविंद सिंह जी को वहां से निकलना पड़ा। वहां से निकलने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहब को अपना आदर्श मानती थी। हरशरण कौर को जब युद्ध में शहीद हुए सिखों और साहिबजादों की जानकारी मिली तो चुपके से वे चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। जब मुगलों तक यह बात पहुंची कि हरशरण कौर शहीदों का और साहिबजादों का अंतिम संस्कार कर रही है, तो मुगल आग बबूला हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हो। मुगल चाहते थे कि शहीदों के शव को चील और कौवे खा जाएं। इसलिए मुगलों ने हरशरण कौर को पकड़ा और उन्हें आग के हवाले कर दिया और हरशरण कौर भी शहीद हो गई। इसके कुछ रोज बाद 26 दिसंबर 1705 को सरहिंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया।
वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमका कर उन्हें धर्म परिवर्तन को कहा, लेकिन दोनों साहिबजादे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर गए। वजीर खान ने धमकी दी, या तो कल तक धर्म परिवर्तन करो या मरने को तैयार रहो। अगले दिन माता गुजरी ने ठंडे बुर्ज में कैद दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार किया और वजीर खान की कचहरी में भेज दिया। वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, मगर दोनों साहिबजादों ने साफ इनकार कर दिया। यह सुन वजीर खान गुस्से से तिलमिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया। दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। इसके बाद माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके किसी न किसी काम आएगी। इसी तरह की जानकारी और आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करें। अगली बार फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।